बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.20 यानी 1.20 जो है ना वो डिस्कस करूँगा। तो वो अबाउट परसेंटेज है। ये हम देखते हैं कि परसेंटेज मीन पर 100 या आउट ऑफ 100 होता है। द सिंबल यूज़ फॉर परसेंटेज ये आपके सामने मैंने ये देखी हुई है। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कुछ टर्म यूज़ हो रही हैं इसमें, उनकी फुल फॉर्म भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और शॉर्ट फॉर्म भी डिस्कस करता हूँ। ये पहली टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फुल फॉर्म है और इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी यूज़ करेंगे, और सेलिंग प्राइस फुल फॉर्म है और इसके लिए हम एसपी यूज़ करेंगे। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस बेटा वो होती है जिस कॉस्ट से या जिस प्राइस से आप किसी चीज़ को परचेज करते हो, और सेल प्राइस वो होती है जिस पे आप उसको सेल कर देते हो, या जिस पे आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, और उस पर जितना खर्चा आ रहा है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने बेटा नीचे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑल फार्मूला विल बी यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। प्रॉफिट जो है कैसे फाइंड करना है, तो वो बेटा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी है हमने तो प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100 है। लॉस अगर हमने लॉस निकालना है तो लॉस जो होता है हमारा सीपी माइनस एसपी होता है, और लॉस परसेंटेज होता है लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। इसके आगे बेटा डिस्काउंट है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट वो रायत होती है जो हम किसी चीज़ पर वहाँ से गेन करते हैं, तो वो जो कीमत लिखी होती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं, और जो हमें डिस्काउंट करके वो दे देता है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कैन ही बॉट अ कार फॉर 5,50,000, ही सोल्ड इट फॉर 6,50,000 5,000 आफ्टर सम टाइम फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हम उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें प्रॉफिट मालूम नहीं होगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इतनी है बेटा, और सेलिंग प्राइस ऑफ कार ये भी आपके सामने है। अब हम प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जितने की उसने सेल की है उसमें से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा, जो कि हमारे पास 55,000 इसका प्रॉफिट है नीफ का आया है जो उसने जो कार परचेज की थी। अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो है ना फार्मूला पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास आया था 55,000, वो हमने लिखा। कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास थी वो 5,50,000 तो मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये वो 10% है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 3,000 है, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट परसेंटेज दी है उसने, इससे हम निकालेंगे कि उस पर डिस्काउंट कितना होता है। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 3,000 है और डिस्काउंट परसेंट 20% है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 20/100 मल्टीप्लाई 3,000 जो होती है उसकी जो प्राइस थी वो हमने लगाई। तो जो डिस्काउंट इस पर हमें मिला है वो 600 मिला है। तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस उसकी बेटा थी 3,000 और जो हमें डिस्काउंट उस पर मिला है वो 600 मिला है, तो जो अब उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 2,400। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अ मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम RS 2,500 एट 20%। द परचेजर सेल द आर्टिकल एट 30 गेन। अब वो कहता है कि जो उस चीज़ को पैदा करता है बेटा उसने 20% गेन करना है, और जो उससे ख़रीद के आगे दोबारा सेल करता है वो उस चीज़ जो है ना आर्टिकल पे 30% गेन कर रहा है। तो फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो बेटा ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतनी है 2,500 है। अब बेटा ये 2,500 तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चर
वो 20% है, तो हम 20% इसका निकालेंगे। 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस वो हमने निकाला, तो हमारे पास 500 आया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो उस चीज़ को तैयार कर रहा है वो कितने की बेचेगा, वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वो 25 उसने सेलेक्ट की थी उसकी प्राइस, और 20% जो उस पर 500 लगा दिया है, तो वो 3000 जो है ना हमारे पास है उसकी प्राइस आ गई है, जो उस आर्टिकल को तैयार करके सेल करता है। आगे बेटा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेजर, अब उसने उससे आगे जिसने खरीदी है वो 3000 की उसने खरीद ली है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ परचेजर वो उसने 30 गेन करना है। जब 30 गेन करना है तो प्रॉफिट ऑफ परचेजर वो 3000 मल्टीप्लाई 30/100 है। अब जब हम इसके निकालेंगे तो वो 900 उस पर गेन करेगा, तो फाइनल सेल प्राइस उसकी होगी 3000 मल्टीप्लाई प्लस 900 इज इक्वल टू 3900 रुपीज़ जो है ना वो उसकी फाइनल प्राइस होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसका, द मार्क प्राइस ऑफ every article was reduced by 12% in sale at the store. A cash customer was given a further 10% discount. Find the price marked initially at 2000. अब बेटा जो उसकी इनिशियली मार्च प्राइस है वो 2000 है, वो आप देख रहे हो। तो ये 2000 है जो इसकी मार्क प्राइस है, वो हमने डिस्काउंट उस पर कितना है, डिस्काउंट ऑन स्टोर 12% है। जब हम इस पर डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट ऑन स्टोर 12/100 मल्टीप्लाई 2000, तो ये 240 रुपीज़ डिस्काउंट इस पे स्टोर पे ही आ जाता है। अगर वो कोई बंदा स्टोर पे ख़रीदता है तो वो इतनी उस पर जो है ना वो उसको डिस्काउंट देते हैं। आगे वो कह रहा है सेल प्राइस है। अब 2000 उसकी प्राइस थी, तो डिस्काउंट उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास है 1760 रुपीज़ उसकी सेल प्राइस है, स्टोर पे आ जाएगी। फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट, अब अगर कोई कैश में पेमेंट करता है तो उसको 10% मोर जो है ना वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब हम इसका जो प्राइस आई है हमारे पास है उसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास 176 आया है। अब कैश कस्टमर विल पे 1760 माइनस 176, तो जो उसको फाइनल आप पे करेगा वो 1584 रुपीज़ उसको पे करेगा। अब ये स्टेटमेंट आप बुक पे देख लीजिएगा, ज़रा लंबी थी। परचेज प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन 3000 है, परचेज प्राइस ऑफ बारबिल डॉल वो इतनी है। टोटल परचेज प्राइस ऑफ टॉयज़ वो हम इनकी प्लस कर देंगे तो हमारे पास 8000 आ जाएगी। 8000 है तो डिस्काउंट 20% है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 20/100 मल्टीप्लाई 8000, जो टोटल डिस्काउंट आया है दोनों पे वो 1600 आया है। अब अगर हम इस पे सेपरेटली करेंगे डिस्काउंट ऑन स्पाइडर मैन तो 20/100 मल्टीप्लाई 3000 तो वो 600 है। अब इस पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ स्पाइडर मैन तो वो 3000 थी, तो माइनस जो है ना 600 करेंगे तो वो 2400 आ जाएगी। अब बेटा ये आगे डिस्काउंट ऑन डॉल है जो है ना 20/100 मल्टीप्लाई 5000 है, तो ये हमने निकाला है, तो ये 1000 उस पर डिस्काउंट आ गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ डॉल 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। अब ये इसकी बेटा लहदा अगर करेंगे तो ये इसकी प्राइस आएगी। आगे इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है, तो वो भी आप स्टेटमेंट बुक पे देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फूड आइटम, ये क्वेश्चन आप देख लें। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फूड आइटम RS इतना है बेटा 1250 है, डिस्काउंट 50% ऑफ 1200, तो 15/100 मल्टीप्लाई 1250। जब हमने इसका डिस्काउंट निकाला है तो हमारे पास आ गया 170.5 रुपीज़ आया है। अब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, अब 1250 जो थी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, माइनस हमने डिस्काउंट इसमें से निकाला, तो जो अब उसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास आई है वो 1062 रुपीज़ और 0.75 भी आया है। आगे वो कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम्स वो 750 है, डिस्काउंट 20% ऑफ 750, ये हमने डिस्काउंट निकाला 750 का 20%, तो वो हमारे पास 150 आया है। अब 750 माइनस 150 तो 600 आ गया है, तो ये जो अदर आइटम्स थी उनकी जो प्राइस है वो 600 हमारे पास आई है। ये इसका आंसर है।
आगे बेटा इस एक्सरसाइज का जो है ना वो आखिरी क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आप देख लें। कॉस्ट प्राइस ऑफ आ होल सेलर इतनी है बेटा 400 है, सेल प्राइस ऑफ होल सेलर कॉस्ट प्राइस प्लस 50% ऑफ सीपी। अब सीपी उसकी 400 थी, मल्टीप्लाई 15/100, ये 60 रुपीज़ आ गया। अब 60 एसपी जो है ना सीपी प्लस 15%, तो 400 था प्लस 60, तो ये 460 रुपीज़ जो है ना इसकी जो है वो सेल प्राइस निकली है। तो आगे सेल प्राइस ऑफ रिटेलर सीपी प्लस 20% मोर इस पे वो गेन करता है, तो ऑफ सीपी। तो अब हम सीपी का 25% निकालेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 115। तो वो जो है ना वो फर्दर इसमें ऐड कर देंगे। एसपी ऑफ रिटेलर है 460 प्लस 115, तो वो आ जाएगा 575 रुपीज़ जो है ना वो रिटेलर की प्राइस होगी जिस प्राइस पे वो आर्टिकल को सेल करेगा। तो बेटा ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। मैं हूँ आपका हेल्पर सारा मानो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।